उस समय नौसरवान जी टाटा ने अपने बेटे को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चीन भेज दिए। दोराब जी अपने पिता के चारों सपनों को पूरा करने में लग गए। 3 कॉटन मिल और एक ताज होटल वाली टाटा ग्रुप के पास अब एक प्राइवेट स्टील कंपनी, 3 इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल हो गई थी। जेआरडी टाटा के चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप की संपत्ति 100 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 5 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई थी। लेकिन क्या यह कंपनी रातों रात इतनी बड़ी हो गई? जी नहीं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट कॉरपोरेशन टाटा ग्रुप, जिसे 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्टेब्लिश किया गया। आज के दिनों में हमारे चारों ओर बस टाटा का ही प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। टाटा स्टील से लेकर एयरलाइंस तक, होटल से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तक, ज्वेलरी से लेकर फैशन ब्रांड तक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तक, यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल्स, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा सॉल्ट जैसे 100 से भी ज्यादा कंपनी टाटा के अंडर आती है। लेकिन क्या यह कंपनी रातों रात इतनी बड़ी हो गई? जी नहीं। इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचने में 150 से भी ज्यादा साल लगे हैं। बात है 1839 की, जब जमशेदजी नौसरवान जी टाटा का जन्म हुआ नौसारी, गुजरात में। उनका जन्म रिस्पेक्टेबल बट पुअर पारसी पुजारी के घर में हुआ था। उनके पिता नौसरवान जी परिवार के पहले बिजनेसमैन बने और मुंबई में एक एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म का बिजनेस स्टार्ट किया। 1858 में जमशेदजी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और अपने पिता के एक्सपोर्ट फर्म का बिजनेस ज्वाइन किया। उस समय 1858 में जमशेदजी एक्सपोर्ट फर्म बिजनेस को जापान, यूरोप, चाइना, यूएसए में फैलाने के लिए अपने पिता की मदद की। उस समय नौसरवान जी टाटा ने अपने बेटे को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चीन भेज दिए। हालांकि जब टाटा ने चीन की यात्रा की तो उन्हें एहसास हुआ कि कॉटन इंडस्ट्री काफी बूम हो सकती है और इसमें अच्छी प्रॉफिट कमाने की संभावना है। वे 29 साल की उम्र तक पिता की कंपनी में काम किए और 21,000 की पूंजी लेकर उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी का निर्माण किया। 1869 में उन्होंने एक बैंकरप्ट ऑयल मिल को कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन 2 साल बाद वे प्रॉफिट के लिए उस मिल को बेच दिए। 1874 में नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पाइनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किया, क्योंकि यह उसके लिए एक बिजनेस वेंचर स्थापित करने के लिए सूटेबल प्लेस थी। लोगों ने इस मिल को बॉम्बे की जगह नागपुर में स्थापित करने के लिए टाटा का तिरस्कार किया, लेकिन नागपुर में मिल खोलने का डिसीजन सही साबित हुआ। जमशेदजी की लाइफ की 4 गोल थी। इसमें एक आयरन स्टील प्लांट खोलना, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग स्कूल, एक यूनिक होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी शामिल है। उनके मरने तक वे बस होटल बनाने की सपने को ही साकार कर पाए। 1903 में 11 मिलियन रुपए यानी 2015 के हिसाब से 11 बिलियन रुपए खर्च करके उन्होंने ताज होटल का निर्माण किया, जो अभी भी इंडिया का वन ऑफ द लग्जरियस होटल में से एक है। ताज होटल की खासियत यह थी कि उस समय ताज होटल ही एक ऐसा होटल था जिसमें बिजली की सुविधा उपलब्ध थी। इसके बाद 1904 में जमशेदजी नौसरवान जी टाटा का मृत्यु हो गया। उनके बाद दोराब जी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से अपनी पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद दोराब जी टाटा 2 साल तक बॉम्बे गैजेट में जर्नलिस्ट का काम करते थे। 1884 में वे अपने पिता के कॉटन फर्म में शामिल हो गए। उन्हें सबसे पहले पांडिचेरी भेजा गया, यह पता लगाने के लिए कि क्या वहाँ कॉटन मिल प्रॉफिटेबल है। उसके बाद उन्हें इम्प्रेस मिल में कॉटन का बिजनेस सीखने के लिए नागपुर भेजा गया। दोराब जी अपने पिता के चारों सपनों को पूरा करने में लग गए। 1907 में सर दोराब जी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। वहीं दोराब जी टाटा ने लंदन में टाटा लिमिटेड का एक ऑफिस खोला। पश्चिमी भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का निर्माण भी दोराब जी टाटा के द्वारा ही किया गया। जमशेद जी का चौथा सपना 1911 में पूरा हुआ, जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई। 3 कॉटन मिल और एक ताज होटल वाली टाटा ग्रुप के पास अब एक प्राइवेट स्टील कंपनी, 3 इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल हो गई थी। 1919 में भारत की ओल्डेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का संस्थापक सर दोराब जी टाटा ही थे। इसके बाद उन्हें एडवर्ड 7 द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। 1932 में सर दोराब जी टाटा की मृत्यु हो गई। उनके बाद जेआरडी टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। जेआरडी टाटा जमशेद जी टाटा के कजन के बेटे थे। जेआरडी टाटा को एविएशन इंडस्ट्री में काफी रुचि था। 1929 में टाटा ने भारत में जारी किया गया पहला लाइसेंस प्राप्त किया। उन्होंने 1932 में भारत में फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की,
जो 1946 में एयर इंडिया बन गई। 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किए गए एयर कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत टाटा सन्स के पास मेजोरिटी स्टेक होने के कारण जे.आर.डी. टाटा को 1977 तक चेयरमैन बनाया गया। उनकी मार्गदर्शन में 1941 में एशिया की पहली कैंसर फैसिलिटी टाटा मेमोरियल सेंटर ऑफ कैंसर एंड रिसर्च ट्रीटमेंट बॉम्बे की स्थापना की गई। 1945 में इन्होंने टाटा मोटर्स की स्थापना की, जिसमें सबसे पहले लोकोमोटिव पर ध्यान केंद्रित किया गया। उस समय बस वे इंडियन रेलवे की लोकोमोटिव ही बनाया करते थे। 1954 में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की मार्केट में एंटर किया और अभी टाटा मोटर्स भारत का लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। 1968 में टाटा कंप्यूटर सेंटर के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की गई। 1979 में टाटा स्टील ने एक नई प्रथा चालू की कि वर्कर के घर से निकलने से लेकर घर तक पहुंचने के क्रम में अगर दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी वर्कर के परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। 1987 में उन्होंने टाइटन इंडस्ट्री की स्थापना की। टाटा द्वारा ऑफर किए जाने वाले क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंडीशन ऑफ सैनिटाइजेशन, रोड एंड वेलफेयर के कारण जमशेदपुर को यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी के रूप में चुना गया। जे.आर.डी. टाटा के चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप की संपत्ति $100 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन से अधिक हो गई थी। जे.आर.डी. टाटा की शुरुआत में टाटा ग्रुप के पास मात्र 14 इंटरप्राइजेज मौजूद थी। हाफ सेंचुरी के बाद जब वे रिटायर्ड हुए तो यह संख्या बढ़कर 95 हो गई थी। न्यू सेक्टर जैसे केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे नए क्षेत्र शामिल किए गए। 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। यह समय था भारत के इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन का, जिसमें बाजार को फॉरेन कंपनीज के लिए खोल दिया गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम टाटा ग्रुप ने बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर किया। टाटा ग्रुप ने 2000 के दौरान टेटली को खरीद लिया। इसके बाद 2007 में उन्होंने कोरस ग्रुप को भी एक्वायर कर लिया। 2008 में इसने जैगुआर और लैंड रोवर को भी अपने में शामिल कर लिया। 21 वर्षों तक रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को लीड किया, जिसकी वजह से रेवेन्यू 40 गुना से अधिक हो गई और प्रॉफिट 50 गुना से भी अधिक बढ़ गया। टाटा ने बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, उनमें से एक वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स साइट स्नैपडील भी शामिल है। 2016 में टी बॉक्स कैश करो में भी इन्वेस्ट किया गया। 2015 में टाटा ने चाइना स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi का भी कुछ स्टेक एक्वायर किया। टाटा ग्रुप अभी भी 150 से भी ज्यादा देशों में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वहीं 100 से भी ज्यादा देशों में टाटा ग्रुप ऑपरेशनल है। मार्च 2022 के अनुसार टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन $311 बिलियन है। टाटा ग्रुप के अंडर मोर देन 100 से भी ज्यादा कंपनीज आती है, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, वोल्टास, टाइटन, टाटा टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेंड, इंडियन होटल, एयर इंडिया, ताज एयर, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा कैपिटल, क्रोमा, बिग बास्केट, टाटा स्टारबक भी शामिल है। तो दोस्तों यह रहा टाटा ग्रुप के एक स्मॉल कंपनी से लेकर एक जाइंट कंपनी बनने का सफर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।